A very good morning to all my dear children. Today we are going to start with a new chapter, poverty. If you remember, dear students, you have also studied this chapter in class 9th and your book name was poverty. आपने ये चैप्टर वहाँ भी पढ़ा था. It was your third chapter in that book, if you still remember. आइए अब शुरू करते हैं. पॉवर्टी क्या है? सबसे पहले देखो, इट इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जिनके बिना उसका गुजारा नहीं चल सकता, उन आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता, उनको पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसे पुअर कहा जाता है. अगर मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग या शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर ये 5 चीज़ें भी वो पूरी नहीं कर सकता, जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, उसे गरीब कहा जाएगा. अब जब वो बेचारा इनको पूरी नहीं कर पाएगा तो उसके परिवार में खुशी नहीं आएगी, वो परिवार में सबको अच्छा जीवन नहीं दे पाएगा. गरीबी से सबसे बड़ी चीज़ आएगी उसके घर में बीमारी, लाचारी, और वो जब इन चीज़ों में उलझा रहेगा तो वो गरीब पैदा होगा, गरीबी रहेगा और गरीबी में ही शरीर छोड़ देगा. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन हियर. इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अ मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग. उसे बेचारे को जीवन भर पेन और सफरिंग सहनी पड़ेगी. देयर इज़ अ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. उसकी हेल्थ चली जाएगी, उसकी एफिशिएंसी चली जाएगी. जनरेशन आफ्टर जनरेशन he lives in poverty, grows in poverty and ultimately dies in poverty. ये तो बेटे हो गया मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रखा है कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए. माई पर्पस इज नॉट टू शो माई ओन वट आई नो, माई इंटेलिजेंस इज नॉट हेयर इशू इज दैट आई शुड रीच टू यू पीपल. आप तक अगर बात पहुंच गई तो मेरा पढ़ाया सफल हो गया. अब चलते हैं बेटे सेकंड टॉपिक की तरफ, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं, ध्यान देना, ये हमारी पॉवर्टी को असली में मेजर नहीं करती है. क्या रिलेटिव पॉवर्टी? जब हम किसी की इनकम को दूसरे की इनकम से कंपेयर करते हैं. ए, बी और सी का एग्जांपल हमने यहाँ दिया है. पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम लेवल एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल. हम ये नहीं बात करते कि कितना हर एक के पास मिनिमम होना चाहिए कि वो गरीब ना कहलाए. हम ये बात करते हैं किसकी कितनी इनकम है. इस बेस पर तो हर कंट्री में गरीबी है, चाहे वो डेवलप्ड नेशन है वहाँ भी बहुत सारे गरीब होंगे, क्योंकि सबकी इनकम तो बराबर नहीं हो सकती. मॉनेटरी इनकम तो सबकी डिफर करेगी. यहाँ तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी की. देखो ध्यान से, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम लेवल एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल. अब सपोज यहां वो एग्जांपल दे रहे हैं, 3 पर्सन्स हैं, ए, बी और सी. ए की इनकम 1000, बी की इनकम 5000, सी की इनकम 25000. तो रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मतलब हुआ? ए जो है वो बी के कंपैरिजन में गरीब है, क्योंकि ए 1000 कमा रहा है तो वो उससे 5 गुना ज़्यादा कमा रहा है. और जो बी है वो सी के कंपैरिजन में गरीब है, क्योंकि बी अगर 5000 कमा रहा है तो सी जो है उससे 5 गुना कमा रहा है, 25000. तो इस मुकाबले में अगर हम देखें तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है. और ध्यान देना, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की तो हम कभी भी रिलेटिव पॉवर्टी की बात नहीं करते, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी तो एक नॉर्मल फीचर है किसी भी कंट्री का. तो दिस इज नॉट द पॉवर्टी विच वी कंसीडर टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इन द कंट्री. अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? ये वो सिचुएशन है
व्हेन अ पर्सन फेल्स टू रीच द मिनिमम कंजम्पशन लेवल। ये जो हमने शुरू में बात की थी, मिनिमम कंजम्पशन जो सबसिस्टेंस के लिए चाहिए, जिसमें उसका गुजारा नहीं चलता, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्लोथिंग रिक्वायरमेंट, मिनिमम हाउसिंग रिक्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, अगर ये भी नहीं मिलेगी तो बेचारा वो क्या कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो गरीबी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स टू एस्पेक्ट्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, एक लाइन है जो बताती है कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है, और वो लाइन किसके बेस पे बनाई गई, मिनिमम जो हमारी नीड्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पे बनाई गई। नाउ यू सी हियर, इट इज द कट ऑफ पॉइंट। किस चीज का कट ऑफ पॉइंट, ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो ये बताती है कि कितने लोग इस लाइन के बिलो हैं और कितने इससे ऊपर हैं। जो उसके बिलो हैं दे आर पुअर, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जो उस लाइन पर या उससे ऊपर हैं दे आर अबव पॉवर्टी लाइन। तो इट इज़ अ कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें बताती है कितने लोग गरीब हैं और कितने गरीब नहीं हैं। अब नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी इन अ कंट्री। हमारे देश में किस हद तक गरीबी है, उस गरीबी की हद को मेजर करने का काम करती है ये पॉवर्टी लाइन। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। पीपल हैविंग द इनकम बिलो दिस आर कॉल्ड पुअर, हैविंग द इनकम अबव इट आर कॉल्ड नॉन पुअर। अब यहां पर कैसे डिटर्मिन होती है पॉवर्टी लाइन, हाउ इट इज डिटर्मिन, डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अब यहां वो बात करता है कि इसको डिटर्मिन करने के लिए हमारा प्लानिंग कमीशन, बेटे प्लानिंग कमीशन तो पहले क्या करते थे, 2015 में इसको मोदी जी ने नया नाम दिया नीति आयोग। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने गोल्स ऑफ प्लानिंग की बात की। नीति आयोग, इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो नीति आयोग है या हमारा प्लानिंग कमीशन है, इसने इसके लिए 2 क्राइटेरिया लिए। मैनी इंडिविजुअल रिसर्चर्स हैव मेजर्ड द पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1951। बहुत इंडिविजुअल लोगों ने पॉवर्टी को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इट हैज़ मेड द एस्टिमेट्स फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरियन। पहला क्राइटेरियन रखा गया मिनिमम कैलोरी इनटेक। एक व्यक्ति एक दिन में अगर रूरल एरिया में रहने वाला है तो उसकी कम से कम 2400 कैलोरी के इक्वल की डाइट होनी चाहिए। अगर वो अर्बन एरिया में रहने वाला है तो उसकी मिनिमम 2100 कैलोरी की डाइट होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर अर्बन एरिया वाले की 2100 और रूरल एरिया वाले की 2400, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया वाला व्यक्ति कुछ कम काम करने वाला है, लेकिन विलेज में रहने वाला व्यक्ति वो काम ज़्यादा करता है। तो इस हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने उनकी डाइट में 300 कैलोरी का डिफरेंस डाल दिया। देखो वो यही कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक द नीति आयोग हैज़ टेकन द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया एज 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज। ये तो बात हो गई हमारी सबसे पहले मिनिमम कैलोरी। अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम मंथली इनकम। अब उस कैलोरीज को लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो उसके लिए एक मंथली इनकम का क्राइटेरिया पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से बनाया गया। ये देखो ध्यान से, द एक्सपेंडिचर डिटर्मिन्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक
in 2011 and 12 was 816 per month per person, 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना पर मंथ पर पर्सन इन द रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, एंड 1000 पर पर्सन पर मंथ फॉर द अर्बन एरियाज। अब आप कहोगे कि यहाँ रूरल एरियाज में हमने पैसा कम रखा और अर्बन में ज़्यादा रखा। तो बेटे आपको पता है कि अर्बन एरियाज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ लोग सीधा साधा जीवन जीने वाले हैं और वहाँ हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो उस हिसाब से महंगाई कम है। तो ये दो क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन को डिटर्मिन करने के लिए हमारे नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने बनाए। तो हमने ये पढ़ लिया मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन और उसको मेजर करने का, उसको डिटर्मिन करने का क्या क्राइटेरियन है। अब हम अगला एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम है ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में पॉवर्टी का क्या रुझान रहा, क्या ट्रेंड रहा। अब आपके सामने इधर आप देखोगे, आपके लेफ्ट साइड पर एक शेड्यूल है जिसको आपको लर्न करना है, और उसी के बेस पर ये राइट हैंड साइड पर कुछ लिखा हुआ है। ये समझ आ गया तो वो अपने आप समझ आ जाएगा। आओ इस शेड्यूल को देखते हैं। आप देखो इस शेड्यूल के अंदर 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं और हेडिंग दिया हुआ है पॉपुलेशन बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो आप देखिए सबसे पहले कॉलम में अगर आप देखते हो ईयर्स दे रखा है 1973-74। इस ईयर में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो 55% ऑफ द पॉपुलेशन देवर बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और यहाँ हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में, यहाँ बात कर रहे हैं इन नंबर्स में, इन करोड्स। 73-74 में 55% लोग थे जो गरीबी की उस लाइन से नीचे थे, देवर पुअर। और अगर हम कुल उसकी बात करें तो इसका मतलब 32 करोड़ लोग थे जो बीपीएल थे 1973-74 में। अब अगर हम बात करते हैं फाइनल इसकी 2011-12, बीच के ईयर्स की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। तो अराउंड 38 ईयर्स के बाद क्या हालत हुई, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की 55% से कम होके 22% हो गई। ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है। कहाँ पहले 100 में से 55 लोग गरीब थे, अब 100 में से 22 रह गए, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ द पुअर पर्सन्स, तो वो सिर्फ 5 करोड़ ही कम हुए। पहले 32 करोड़ थे, आज की डेट में भी 27 करोड़ है। अब आप कहोगे सर 32 करोड़ है और अब 27 है, तो इतने परसेंटेज में कैसे फ़र्क पड़ गया। बेटे फ़र्क ये पड़ गया क्योंकि पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, अब तो पॉपुलेशन हमारी बहुत आगे चली गई। हम दो ही चीज़ों पे नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1, पॉपुलेशन में नंबर 1। तो यही चक्कर हुआ हमारे साथ। अब देखो यही बात यहाँ बोली गई, द टेबल शोज द फॉलोइंग ट्रेंड्स। हम बात ट्रेंड की कर रहे हैं। पहली चीज, ड्यूरिंग द 38 ईयर्स परसेंटेज ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली फ्रॉम 55% टू 22%। तो अच्छी बात है। At the same time, we find decline in the total number of the people below poverty line is not significant. जितने नंबर ऑफ द पीपल हमारे कम होने चाहिए थे वो नहीं है। इसका रीज़न भी दे दिया, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। तीसरी बात करते हैं, द पॉवर्टी इन परसेंटेज टर्म्स इज डिक्लाइनिंग बट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल नंबर हैज़ नॉट शोन एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, वही मैंने बताया, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हो गए, तो उससे हमारे पास इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। देन वी हैव स्टडीड द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, and then how the poverty line is determined, and at last the trends of poverty in India. We will start the next topic tomorrow, so please revise it. Again I say one thing,
Please like the video, and again this is a kind of motivation for me. Like it, subscribe it and share it so that I may give you best in all the coming videos. God bless you all.